राधे। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हॉट टॉपिक के बारे में जिस पे बहुत बड़े बड़े विद्वानों में चर्चाएं हो रही हैं, या बोल सकते हो कि उस पे कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख आपको पता ही है कि अपने टूरिज्म या अपने सभ्यता, अपनी नदियों, अपने शांत वातावरण या पर्यावरण के कारण बहुत फेमस है। इसी वजह से पूरी इंडिया के टूरिस्ट वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। बट अभी वो टूरिस्ट की वजह से नहीं, अब अपने टूरिज्म की वजह से नहीं, वो किसी और कारणों के कारण अभी सुर्खियों में बना हुआ है। उसका मेन रीज़न ये है कि अभी लद्दाख में प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग सड़कों पे उतर आए हैं, लोग एक अपनी डिमांड सामने रख रहे हैं सरकार के सामने। और ये सब होने के कारण अब लद्दाख सुर्खियों में बना हुआ है। इसी के साथ वहाँ के एक फेमस व्यक्ति जिनका नाम सोनम वांगचुक है। आपको ये बता दूं कि सोनम वांगचुक के ऊपर ही थ्री इडियट मूवी, या बोल सकते हो थ्री इडियट मूवी में जो पुनसुक वांगडू का किरदार है वो सोनम वांगचुक से ही प्रेरित होकर निभाया गया है, या बोल सकते हो उनसे प्रेरित होकर लिया गया है। तो वही व्यक्ति बड़ा शांत स्वभाव का, वो नॉलेज को अलग तरह से देखने वाला, उसने देश के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, आर्मी को अच्छे अच्छे इक्विपमेंट बना के दिए हैं। तो आज वो भी बंदा कहते नहीं अपनी जनता के साथ खड़ा हुआ है। तो इस वजह से कि ये ना पूरा कंट्रोवर्सी और ज़्यादा बड़ी बन जाती है जब बड़े बड़े बंदों का किसी कंट्रोवर्सी में नाम शामिल होने लग जाता है। तो अभी वही चल रहा है लद्दाख में। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि क्या हो रहा है लद्दाख में। आपको शुरू से बताता हूँ। जब 2019 में धारा 370 को हटाया गया, उस समय जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। उस बात से लोग बहुत खुश तो हुए। खुश होने का रीज़न ये था कि अब लद्दाख की तरफ बंदों सरकार का ध्यान गया, अब लद्दाख में डेवलपमेंट शुरू होगी। बट अभी क्या है, ये थोड़ा थोड़ा बंदों में रोष प्रकट कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ के लोगों को ये लग रहा है कि जो उनके लिए फैसले लिए जा रहे हैं वो दिल्ली में बैठ के लिए जा रहे हैं। कोई भी लद्दाख का बंदा या लद्दाख का रिप्रेजेंटेटिव या लद्दाख की कोई भी सरकार उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है। और जब तक उनका मानना भी यही सही है कि अगर वहाँ के बंदे इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो कैसे अच्छी पॉलिसी या लद्दाख के लिए अच्छा सोच पाएंगे। तो इसी के को लेके लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, अपनी डिमांड रख रहे हैं। वो चाहते हैं डिमांड वहाँ पे डेवलपमेंट तो हो, बट डेवलपमेंट ऐसे हो कि उनके पर्यावरण को नुकसान ना हो, उनकी सभ्यता को नुकसान ना हो। इसी के बीच जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने ये डिमांड रखी कि उनको छठी अनुसूची में दर्जा मिल जाए, या बोल सकते हो छठी अनुसूची में सुरक्षा मिल जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा छठी अनुसूची के बारे में बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि वहाँ पे ये अनुसूची जो आदिवासी होते हैं उनकी सभ्यता, उनके एरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बट सरकार इसके लिए अभी कोई कहते नहीं किसी की तरह से कोई बातचीत का माहौल नहीं बन पा रहा है। अब क्या चल रहा है वहाँ पे, लोग बड़े शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। उनका जो कहते नहीं रिप्रेजेंटेटिव वो सोनू वांगचुक जी कर रहे थे। अब वो धीरे धीरे वो जो उनका प्रदर्शन था वो हिंसक हो गया। हिंसक होते होते पत्थरबाजी शुरू हुई, माहौल खराब हुए। इसके मद्देनजर रखते हुए सरकार ने क्या किया, जो वहाँ के सोनू वांगचुक है उनको गिरफ्तार कर लिया। सरकार का मानना ये है कि हमने इसलिए गिरफ्तार किया कि वहाँ की स्थिति को नॉर्मल किया जाए। बट वहाँ के लोग ये बोल रहे हैं कि अगर हमने सरकार से सवाल किए हैं तो वो बातचीत करे, वो गिरफ्तारी क्यों कर रही है। यहाँ तो ये हो रहा है कि उनकी जो जनता की आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अब वहाँ के माहौल खराब होते जा रहे हैं दिन पर दिन। अब सोनू वांगचुक ये चाहते थे कि सरकार बात करे हमसे, टेबल पे बैठे हमारे साथ, जनता की आवाज़ सुने, जनता क्या बोलना चाह रही है और उनको क्या चाहिए। उनका जनता की कोई कहते नहीं वो ऐसी डिमांड नहीं है। उनका यही है कि जो लद्दाख के साधन, या बोल सकते हो लद्दाख में वो डेवलपमेंट हो, वो उनके वातावरण को देख के, उनकी प्रकृति को देख के, उनके लोगों को देख के, उन सबकी सुरक्षा को प्रायोरिटी में रख के ही किए जाएं। यही सब बातें करने सोनू वांगचुक सड़क पे आए बंदों को साथ लेके। बट ये पहले जो
स्टार्टिंग हुई ये बहुत छोटे लेवल से हुई, बट धीरे धीरे जब ये आंदोलन या प्रदर्शन बोल सकते हो पूरे लद्दाख में फैलना शुरू हो गया, क्योंकि हर बंदा अपने घर के लिए आवाज़ उठाएगा ही उठाएगा। तो यही चल रहा है अब लद्दाख में। इसके बीच ही क्या हुआ, अब बहुत सारी कंट्रोवर्सी आ रही है। क्या जो सोनू वांगचुक को गिरफ्तार किया गया वो सही है? क्या अब बोल सकते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी या लोकतंत्र होता है वहाँ बंदों का सवाल करना ज़रूरी है? तो यही चीज़ें अब परेशान कर रही हैं लद्दाख को। अब कहते नहीं, सरकार किस तरीके से इसको देख रही है या आप किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हो, आप क्या चाहते हो, कैसे हो, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और एंड में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लद्दाख ना एक पहाड़ नहीं है, या बोल सकते हो कि जिसको जैसे चाहा वैसे कर लिया। अगर ना वहाँ के लोगों की आवाज़ नहीं सुनी गई ना, तो ये अभी तो लोग बहुत शांत है, ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो एक जो आज उनकी शांत आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा चीख के बात करें, बड़ी बड़ी बातें बाहर आएँ। और यही चीज़ें सरकार को समझनी चाहिए और इन सब चीज़ों को लेके उनको बात करके इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। और हम भी चाहते हैं कि लद्दाख में डेवलपमेंट अच्छी हो, वहाँ के लोगों को जो वो बात करना चाह रहे हैं उनकी बात सुनी जाए, उनको रिस्पेक्ट मिले। धन्यवाद। आपका सबका क्या विचार है इस टॉपिक को लेके, आप क्या चाहते हो लद्दाख में? और मुझे ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको लद्दाख लगता कैसा है, कौन कौन बंदा लद्दाख घूमने गया है। मैं खुद गया हूँ लद्दाख, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर खूबसूरत। कहते नहीं प्रकृति ने उसे ना उसको सब कुछ दिया, खूबसूरती भर भर के वहाँ की। तो हम भी चाहते हैं कि प्रकृति की जो खूबसूरती वहाँ मिली हुई है वो वैसी ही रहे, उनके जो प्राकृतिक साधन है उनको ख़राब ना किया जाए। आपका क्या विचार है हम कमेंट्स में ज़रूर बताना और बने रहिए हमारे साथ। आपको नेक्स्ट वीडियो भी अच्छे से टॉपिक पर देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।